हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं द हिंदू की डेली वोकैब। तो आज का हमारा पहला वर्ड है पटअप। ठीक है, तो इसका मतलब होता है व्याकुल होना। ठीक है, इसका मतलब होता है व्याकुल होना। नेक्सियस, वरिड और कंसर्न इसके सिनोनिम्स होंगे। अभी इसके कुछ और सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, मीनिंग तो इसकी होती है कि टू बी ट्रेवल्ड और वरिड। ठीक है, चिंता करना या किसी मुसीबत में होना। ठीक है, या बहुत गुस्सा होना और एगिटेटेड। तो इसके सिनोनिम्स होंगे अपसेट, डिस्ट्रेस्ड, एगिटेटेड, बॉदर्ड, ट्रबल्ड और अनईजी। ठीक है, एंड अनईजी, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम होगा अनवरिड, मतलब कोई चिंता ना होना। हमारा सेकंड वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि जिसके ऊपर कोई जवाबदारी हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी और आंसरेबिलिटी इसके सिनोनिम्स होते हैं। मीनिंग होगी इसकी बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर one's action and being prepared to explain them। ठीक है, अभी एंटोनिम होगा अनअकाउंटेबिलिटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस्टरिंग। तो ब्लिस्टरिंग मतलब होता है कोई भी चीज बर्बर, मतलब सेवेज होना। ठीक है, बहुत इंटेंस होना, बहुत इंटेंसिव वे में हो कोई भी चीज, उसको हम कहते हैं ब्लिस्टरिंग। ठीक है, विशियस और फियर्स इसके सिनोनिम्स होंगे। इसके और सिनोनिम्स होंगे इंटेंस, इंटेंसिव, फियर्स, फेरोशियस, डीप, टेरिबल, फ्यूरियस, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम होगा माइल्ड। माइल्ड मतलब होता है कोई भी चीज बहुत माइल्ड हो, कम अमाउंट में हो, नॉर्मल हो, इसको हम कहते हैं माइल्ड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोट्रैक्ट। तो प्रोट्रैक्ट मतलब होता है किसी भी चीज को लंबा करना, खींचना या बढ़ाना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स होंगे प्रोलॉन्ग, एक्सटेंड करना और ड्रॉ आउट। ठीक है, अभी इसके और सिनोनिम्स होंगे लेंथन, elongate, spin out, drag out, keep up, carry on, कंटिन्यू, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम होगा कर्टेल। कर्टेल मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, काटना। ठीक है, कम करते जाना, उसको हम कहते हैं कर्टेल करना। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल मतलब होता है कोई भी चीज, न्यू चीजें बनाना, इनोवेशन करना। ठीक है, परिवर्तन, परिवर्तनात्मक इसका हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और इनोवेटिव, न्यू, ओरिजिनल इसके सिनोनिम्स होंगे। इसके और सिनोनिम्स होंगे एक्सप्लोरेटरी, इन्वेंटिव, रेडिकल और ओरिजिनल तो यहाँ है। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे।
और एंटोनिम होगा स्टेल। तो स्टेल किसको बोलते हैं हम? जो बासा खाना, में आपने सुना होगा कि फ्रेश खाना होता है, स्टेल होता है। तो कोई भी चीज पुरानी हो उसको हम कहते हैं स्टेल। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फेक्शन। तो फेक्शन मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, हारमोनी में ना होना, किसी का विरोध में होना, उसको हम कहते हैं फेक्शन। इन फाइटिंग, डिसेंशन और डिसेंट इसके सिनोनिम्स होंगे, और एंटोनिम होगा हारमोनी में होना, मिलजुल कर रहना, ऐसे हारमोनी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकेडमिक। तो अकेडमिक का मतलब होता है सिद्धांतिक। ठीक है। थियोरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल और नोशनल इसके सिनोनिम्स होंगे। तो इसका मतलब होता है रिफर्स टू educational institutions, scholarly pursuits, or a theoretical approach। इसके और सिनोनिम्स होंगे स्कॉलरली, इंटेलेक्चुअल, लर्न्ड और थियोरेटिकल। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे, और एंटोनिम होगा प्रैक्टिकल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिजॉल्व। तो रिजॉल्व मतलब होता है कोई भी बहुत डिटर्मिनेशन होना, किसी का दृढ़ निश्चित होना। ठीक है, मतलब बहुत डिटरमाइन होना किसी चीज के लिए, उसको हम कहते हैं रिसॉल्व। ठीक है। तो डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूशन और पर्पस इसके सिनोनिम्स होंगे। इसकी मीनिंग होती है टू मेक अ डेफिनाइट डिसीजन, to find a solution, or to be determined। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे, और एंटोनिम होगा इनडिसीजन। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनफ्रीक्वेंट। तो इनफ्रीक्वेंट मतलब होता है कोई भी चीज बहुत कम होती हो, असामान्य हो। ठीक है, कॉमन ना हो, कोई चीज की होती रहती है, ऐसे कॉमन है, आपने देखी हुई है, बहुत अजीब है, अनोखी है, कम होती है, उसको हम कहते हैं इनफ्रीक्वेंट। ठीक है। तो असामान्य इसको हम हिंदी में कहते हैं रेयर, अनकॉमन और अनयूजुअल इसके सिनोनिम्स होते हैं। समथिंग that happens or is repeated rarely or not often। तो occasional, unfrequent, unoccasional, अनकॉमन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे, और एंटोनिम होगा फ्रिक्वेंट। जो चीज फ्रिक्वेंटली होती रहती हो, कभी भी होती रहती हो, जो आपने देखी हो, कुछ भी नॉर्मल चीज हो, उसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंट। ठीक है। हमारा लास्ट वर्ड है ईयरमार्क। तो ईयरमार्क होता है किसी भी चीज को रिजर्व कर लेना, वो कोई भी चीज अप्रोप्रिएट होना, है ना, तो उसको हम कहते हैं ईयरमार्क। सेट असाइड, रिजर्व और अप्रोप्रिएट इसके सिनोनिम्स होंगे टू कीप और इंटेंट समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। और एंटोनिम होगा यूज अप। तो थैंक यू एवरीवन।
बाय बाय।